जय श्री राम। श्री राम कथा के इस अंश में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से उद्धृत कुछ बहुत ही प्रमुख, सुंदर और जीवन में उतारने लायक चीज़ें हैं। जो मनुष्य इसे जीवन में उतार ले उसका जीवन अवश्य सुखदायी हो जाएगा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोस्वामी जी के लिखित चौपाइयों के द्वारा मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कबहू की दुख सब करहित ताके, तई की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी अपुनि की रहैया कलंका। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबका हित चाहने से क्या कभी कोई दुखी हो सकता है? यानी सबका हित चाहिए तो कभी आपके पास दुख नहीं आएगा। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाला क्या कभी निर्भय हो सकता है? अर्थात कभी किसी से द्रोह नहीं करिए और आप निर्भय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आगे लिखा है कि कामी पुण्य की राही अकलंका। और जो मनुष्य कामी है फिर वो कलंक से नहीं बच सकता। यानी कामी है तो कलंकित जरूर होगा, इसलिए कामी नहीं होना चाहिए, काम का भी त्याग करना चाहिए। आगे लिखते हैं, बंस की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होहि स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभगति पाव की पर त्रियगामी। भावार्थ सुनिए चौपाई का। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या कभी वंश रह सकता है? अर्थात कभी ब्राह्मण का बुरा नहीं करना चाहिए। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? नहीं। दुष्टों के संग में क्या किसी को सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? अर्थात दुष्टों की संगति ना करें। और पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? कभी नहीं। पर स्त्रीगामी व्यक्ति को नरक होता है, इसलिए अपने को संभाल कर मनुष्य को सदाचरण का पालन करना चाहिए। आगे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भव की परहीं पर महात्मा विंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राजू की रही नीति बीनु जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण में पड़ सकते हैं भला? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं क्या? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? अर्थात राजा को नीतिवान होना चाहिए, नीति का ज्ञान होना चाहिए। और श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? यानी भगवान की गुण गाथाओं का वर्णन करने वाले मनुष्य के पास कभी पाप नहीं रह सकता। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जय गावही श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश
पा सकता है, यानी पाप नहीं करे और उसे अपयश मिले, ये संभव नहीं है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। बोलिए सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए। अर्थात इस मनुष्य शरीर के मिलने पर श्री हरि श्री राम का भजन अवश्य करना चाहिए। और चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, एहि विधि अमित जुगुति मन गुणऊ। मुनि उपदेश ना सादर सुनऊ, पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपा। तब मुनि बोले वचन सप्रोपा। इस तरह से गरुड़ जी कहते हैं। और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से संवाद कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे गुरु जी ने बहुत ज्ञान दिया, इतने प्रकार का ज्ञान दिया, इतने पुण्य बताए, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। और फिर बाद में मेरे गुरुदेव भगवान को क्रोध आ गया। इस कथा प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि अपने कर्म के साथ भगवान श्री हरि का, प्रभु श्री राम का, भगवान वासुदेव का भजन यथाशक्ति अवश्य करें। चलते फिरते नाम का सुमिरन भजन करें। और मेरा यह प्रयास श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग रामकृष्ण मंदिर निर्माण पिथौरा श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग के लिए है। तो आप सभी से आग्रह है कि श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग रामकृष्ण मंदिर परिवार से अधिक जुड़ें। कू ऐप पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, शेयर चैट पर, कुटुंब ऐप पर आप फॉलो करें और आने वाले कलयुग के दुखों से अपने को बचाएं। यथासंभव आप मंदिर निर्माण में सहयोग भी करें। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको धन, यश, कीर्ति, समृद्धि सभी की प्राप्ति होगी, वंश बढ़ेगा। भगवान कहते हैं कि तू मेरे लिए 1 रुपये खर्च करके तो देख, मैं तेरे भंडारे ना भर दूं तो कहना। और किए गए दान की बहुत महिमा है। तो आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। स्कैनर वीडियो में लगे हुए हैं, आप स्कैन करके भी अपना सहयोग भेज सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं जिससे आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। और श्री रामाकृष्णा धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट ATG सेक्शन के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। आपको नियमानुसार कर में छूट भी प्राप्त होगा। और उचित सहयोग देने वाले बंधु का नाम मंदिर प्रांगण में सदा सर्वदा के लिए अंकित किया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जय श्री राम लिखकर कमेंट करें और इसे शेयर करें। इससे भी मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। जय श्री राम।